I'ma make it there. 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 हेलो एवरीवन, माय नेम इज शुभम जगदीश। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जल्दी से शुरू करते हैं गुडविल का चैप्टर, जिसका वीडियो आप लोगों ने देख लिया है। ऑलराइट क्लास, तो भाई पिछले वीडियो में मैंने कवर किया था एवरेज प्रॉफिट मेथड और वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। आज की क्लास में गुडविल का चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से शुरू करते हैं अगला मेथड। ये है मेरा मेथड नंबर 3। मेथड नंबर 3 का नाम है सुपर प्रॉफिट मेथड। अब कैसे निकालते हैं सुपर प्रॉफिट, जल्दी से देखते हैं बोर्ड पर। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है बेटा एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। और गुडविल कैसे निकालते हैं? सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। अब भाई बात यह है कि एवरेज प्रॉफिट तो निकालना आपको आता है, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने सीख रखा है। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? नॉर्मल प्रॉफिट निकालते हैं बेटे कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड को बेटा हम लोग कैपिटल इन्वेस्टेड बोलते हैं, इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, NRR इसको बोलते हैं। ठीक है ना? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। ये रेट परसेंटेज में दिया होता है, तो कैपिटल इन्वेस्टेड या कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। अभी कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालेंगे ये हमें सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइबिलिटी साइड अप्रोच होता है और एक असेट साइड अप्रोच होता है। लाइबिलिटी साइड अप्रोच में कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालते हैं भाई? देखो, एक है लाइबिलिटी साइड अप्रोच। इसका मतलब होता है बेटा कैपिटल प्लस रिजर्व्स प्लस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स लिखने की जरूरत नहीं, वो रिजर्व्स के अंदर ही आ जाएगा। ठीक है ना? और अगर इसके साथ कोई प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट को भी ऐड कर दोगे। कैपिटल प्लस रिजर्व्स प्लस P&L। ठीक है ना? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। और अगर हमें निकालना हो थ्रू असेट साइड अप्रोच, तो कैसे निकालेंगे बेटा? तब निकालेंगे टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज। तो इन दो तरीके से हम लोग कैपिटल एम्प्लॉयड या कैपिटल इन्वेस्टेड को निकाल सकते हैं। लाइबिलिटी साइड अप्रोच होता है और एक एसेट साइड अप्रोच होता है। इसका एक बहुत इजी सा क्वेश्चन मैं ले रहा हूं और वो आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूं। इसका एग्जाम्पल नंबर 8 सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। एग्जाम्पल नंबर 8, ठीक है ना? तो ये जल्दी फटाफट से नोट कर लो जल्दी से इसको। ये इसका वर्किंग है और एग्जाम्पल नंबर 8 इसके बगल में ही सॉल्व करके दिखा रहा हूं। आई होप आपको समझ में आ जाएगा। पीडीएफ मैंने पिछले चैप्टर में अटैच कर दिया है, तो आप देख सकते हो वहां से। अ फर्म अर्न नेट प्रॉफिट्स फ्रॉम ड्यूरिंग द ईयर द लास्ट 7 years एज फॉलोज। पिछले 7 साल का प्रॉफिट दे रखा है मेरे को, 20,000, 17,000, इस तरह करके किस साल में प्रॉफिट है, किस साल में लॉस है। तो हम लोग एवरेज प्रॉफिट कैसे निकाल सकते हैं? एवरेज प्रॉफिट निकालना है हमें। कैसे निकालेंगे बच्चे लोग? तो भाई 2019 में प्रॉफिट दे रखा है 20,000 रुपीज का। उसके बाद 2009 में प्रॉफिट दे रखा है 20,000 रुपीज का। 2010 में लॉस है 70,000, तो माइनस कर देंगे लॉस। देन 2011 में भी लॉस है 40,000 का, तो 40,000 का लॉस भी माइनस कर देंगे। उसके बाद 2012 में प्रॉफिट है 2,50,000 रुपीज का, तो प्रॉफिट कर दिया ऐड। उसके बाद क्या दे रखा है? 2013 में प्रॉफिट है 2,70,000, 2,70,000। 2014 में है 3 लाख प्रॉफिट, तो 3 लाख ऐड कर दिया बेटा लोग। और फिर लास्ट ईयर 2015 में प्रॉफिट दे रखा है 3,20,000। 3,20,000 कितने ईयर्स हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 डिवाइड बाय 7 कर देंगे तो आ जाएगा एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कितना आ रहा है? चलो फटाफट से सॉल्व करते हैं। प्रॉफिट आ रहा है हमारा 20,000 माइनस 70,000 माइनस 40,000 प्लस 2,50,000 प्लस 2,70,000 प्लस 3 लाख प्लस 3,20,000 इज इक्वल्स टू 10,50,000 डिवाइडेड बाय 7। तो एवरेज प्रॉफिट आ गया बेटा लोग 1,50,000। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। एवरेज प्रॉफिट निकाल लिया हम लोगों ने। अब पढ़ते हैं आगे क्वेश्चन में क्या दे रखा है। क्वेश्चन में दे रखा है कैपिटल इन्वेस्टेड इन द फर्म इज 12 लाख।
तो नॉर्मल प्रॉफिट निकाले जा रहे हैं। कैपिटल इन्वेस्टेड कितना दे रखा है 12 लाख रुपीस, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे रखा है बेटा हम लोग को 10%, तो इसका 10% निकाल दिया, कितना आ जाएगा 1,20,000। अभी देखो एवरेज प्रॉफिट पता चल गया, नॉर्मल प्रॉफिट पता चल गया, तो क्या सुपर प्रॉफिट नहीं निकाल सकते? एवरेज प्रॉफिट कितना है 1,50,000 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट इज 1,20,000 और आ जाएगा हमारा 30,000 सुपर प्रॉफिट। और गुडविल कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज कितना दे रखा है? नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज क्वेश्चन में दे रखा है 2.5, तो 2.5 से मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आ गया 75,000। गुडविल निकाला आया, कोई डाउट तो नहीं? 75,000 तक कैसे निकाला ये समझ में आया? क्वेश्चन आसान था बिकॉज कैपिटल इन्वेस्टेड डायरेक्टली दे रखा था हमें क्वेश्चन में, और जिस क्वेश्चन में नहीं दे रखा रहेगा तो हमको इस अप्रोच से निकालना पड़ेगा। आई होप आपको सुपर प्रॉफिट मेथड इजीली समझ में आ गया है। अब इस मेथड के ऊपर क्वेश्चन करेंगे, जो डाउट आएगा मेरे से पूछेंगे, जल्दी से नोट करिए। ऑलराइट क्लास, तो बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट मेथड पर, और नेक्स्ट मेथड है हमारा कैपिटलाइजेशन मेथड। इसके अंदर दो कैटेगरीज हैं बेटा, एक है बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और एक है बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो दोनों के जरा जल्दी जल्दी से हम लोग फॉर्मूलेज देख लेते हैं। एवरेज प्रॉफिट से गुडविल निकालनी है जब कैपिटलाइजेशन मेथड से, तो दो स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। स्टेप नंबर वन, कैलकुलेट कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। कैसे निकालेंगे? पहले निकालना है आपको कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। ये कैसे निकालते हैं? ये निकालते हैं एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन एनआरआर। रिवर्स हो गया यहां पर, इंटू 100 अपॉन एनआरआर। अभी स्टेप नंबर 2, गुडविल इज इक्वल्स टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस नेट एसेट्स। नेट एसेट्स को हम लोग कैपिटल एम्प्लॉयड भी बोलते हैं, इसलिए कंफ्यूज नहीं होंगे। कैपिटल एम्प्लॉयड या नेट एसेट्स एक ही बात होती है। नेट एसेट्स मतलब एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। ऑलराइट, क्लियर है कि नहीं क्लियर? अच्छा, एक लौता ये मेथड है कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट वाला जिसमें नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज का कोई भी यूज नहीं होता है। अक्सर क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए आपको ऐसा क्वेश्चन देंगे और बच्चे क्या करते हैं, गुडविल यहां कैपिटलाइज वैल्यू इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज से मल्टीप्लाई करके चले आते हैं और नंबर 0 मिल जाएगा। तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखेंगे बेटा लोग, ठीक है। अभी सुपर प्रॉफिट से कैसे निकालते हैं? इसमें केवल एक ही स्टेप है, गुडविल इज इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन एनआरआर। क्लियर है कि नहीं क्लियर? गुडविल कैसे निकालेंगे? सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन एनआरआर। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं? यहां पर भी हमको नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज से मल्टीप्लाई नहीं करना होगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं? अब एक इसमें अच्छा सा एक क्वेश्चन करा रहा हूं मैं आपको, और ये अच्छा सा क्वेश्चन है आपकी बुक का, डीके गोयल का एग्जाम्पल 15। सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन एनआरआर। ऐसा नोट्स पूरा आप नोट कर लीजिए। एग्जाम्पल नंबर 15 मैं करवा रहा हूं, ध्यान से देखना। पीडीएफ पिछले चैप्टर में अटैच कर चुके हैं। वरुण एंड कुबेर आर पार्टनर्स इन अ बिजनेस। बैलेंस इन कैपिटल एंड करंट अकाउंट्स वर एज फॉलोज। कैपिटल अकाउंट्स और करंट अकाउंट के बैलेंस दे रखे हैं बेटा लोग। वरुण का कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है 5 लाख और करंट अकाउंट का बैलेंस है 80,000। कुबेर का है 3,50,000 कैपिटल का, और माइनस डेबिट बैलेंस दे रखा है करंट अकाउंट का 20,000 रुपीज। प्रॉफिट फॉर द लास्ट 5 ईयर्स एंडिंग 31 मार्च 2015, 16, 17, 18, 19 के प्रॉफिट्स दे रखे हैं। जनरल रिजर्व अपीयर्ड इन द बुक्स एज 50,000 रुपीज। If NRR is 10%, find the value of goodwill by capitalization of average profit. भाई एवरेज प्रॉफिट से हमें गुडविल निकालना है, तो सबसे पहले निकालना पड़ेगा एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट के लिए नंबर ऑफ प्रॉफिट को जो है वो आपको ऐड करना पड़ेगा, डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स करना पड़ेगा। तो जल्दी से देखते हैं प्रॉफिट कितना कितना दे रखा है। प्रॉफिट पहले साल में दे रखा है बेटा लोग 60,000 रुपीज। अगले साल में प्रॉफिट दे रखा है, लॉस दे रखा है 40,000, तो माइनस कर देंगे लॉस। फिर प्रॉफिट दे रखा है बेटा हम लोग को 1,30,000 रुपीज। फिर प्रॉफिट दे रखा है बेटा हम लोग को 2 लाख रुपीज, और फिर प्रॉफिट दे रखा है
2,50,000। डिवाइड कितने से करेंगे बेटा? डिवाइड करेंगे 5 से। तो ये एवरेज प्रॉफिट आ रहा है 1,20,000। बिना टाइम वेस्ट किए मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूं। 1,20,000 आ गया हमारा एवरेज प्रॉफिट। अब स्टेप नंबर 1 निकालेंगे। स्टेप नंबर 1 कैसे निकालेंगे? कैपिटलाइज्ड वैल्यू। कैसे निकालते हैं वो? एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन एनआरआर। और एनआरआर बच्चे हमको क्वेश्चन में दे रखा है 10%। कितना आ गया? 12 लाख। ठीक है, 12 लाख आ गया हमारी कैपिटलाइज वैल्यू। अभी गुडविल कैसे लिखते हैं? गुडविल कैसे लिखेंगे? कैपिटलाइज वैल्यू माइनस नेट एसेट्स या कैपिटल एम्प्लॉयड। चलो भाई, कैपिटलाइज वैल्यू दे रखी है 12 लाख और हमको नेट एसेट्स निकालने पड़ेंगे। नेट एसेट्स क्या होते हैं बेटा? कैपिटल का बैलेंस प्लस रिजर्व्स का बैलेंस। तो फटाफट से निकालते हैं कैपिटलाइज वैल्यू। कैपिटलाइज वैल्यू कैसे निकाला है? मैं यहां पर शॉर्ट में सॉल्व कर दे रहा हूं। तो दोनों का कैपिटल बैलेंस कितने दे रखे हैं फटाफट से देखते हैं। एक का बैलेंस दे रखा है 5 लाख, एक का बैलेंस दे रखा है 3,50,000 रुपीज। करेंट अकाउंट का बैलेंस दे रखा है, एक का पॉजिटिव बैलेंस है 80,000 और एक का नेगेटिव है तो उसको माइनस कर देंगे। प्लस रिजर्व्स भी कर दो। रिजर्व्स कितना दे रखा है हमको क्वेश्चन में? 50,000 रुपीज। 50,000 रुपीज का रिजर्व्स दे रखा है। फटाफट से सॉल्व करो, बताओ मेरे को कितना आ रहा है ये। 5 लाख प्लस 3,50,000 इज 8,50,000 प्लस 80,000 माइनस 20,000 प्लस 50,000। ये आ गया 9,60,000 रुपीज। 9,60,000 रुपीज आ गया है हमारा। क्या? ये आ गया हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड। यहां से माइनस कर देंगे 9,60,000 रुपीज। तो कितना बचेगा? 2,40,000। क्लियर है कि नहीं क्लियर भाई? कोई परेशानी यहां तक? कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट से आपको एक क्वेश्चन करना आ गया ना बेटा? चलो आगे बढ़ते हैं। अगर इसी क्वेश्चन में चलो अगर इसी क्वेश्चन में मुझको सुपर प्रॉफिट मेथड से भी निकालना होता गुडविल, तो कैसे निकालते? अगर मान लो इसी क्वेश्चन में करना होता तो हमें पहले सुपर प्रॉफिट निकालना पड़ता। वो क्या होता है? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट तो हम लोगों ने निकाल लिया था, वो आया था हमारा 1,20,000। नॉर्मल प्रॉफिट निकालना पड़ता। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर अपॉन 100। कैपिटल एम्प्लॉयड कितना निकाला हम लोगों ने? 9,60,000। एनआरआर कितना है? 10%। तो कितना आ जाएगा? 96,000। 1,20,000 में से 96,000 माइनस कर दो तो कितना बचेगा? 24,000। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। तो गुडविल कैसे निकालेंगे? गुडविल हो जाएगा 24,000 इंटू 100 अपॉन एनआरआर 2,40,000। आपने देखा, अब चाहे कोई भी मेथड यूज करो आंसर आपका बराबर ही आएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर? बहुत आसान से क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवाए हैं और गुडविल के चैप्टर में बहुत ज्यादा चीजें नहीं हैं। तो प्लीज यहां तक पढ़ लीजिए। गुडविल का चैप्टर आपका खत्म है। इसमें जितने भी क्वेश्चन दे रखे हैं आपकी डीके गोयल की किताब में सारे लगाओ। उसके बाद भी कुछ डाउट आता है तो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करो या मेरे से पूछो कमेंट सेक्शन के अंदर। ऑलराइट क्लास, दिस वाज शुभम जगदीश साइनिंग ऑफ फ्रॉम टुडेस क्लास। और अगला वीडियो आने वाला है एडमिशन चैप्टर पर, सो बी रेडी। थैंक यू।